ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਸਵਾਲੀਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਬਹੁਰ न करना। गुरु ऐसा करो कि बार बार बदलना ना पए। मर गया गुरु होर लभो, ओ मर गया होर लभो, जीवन भर लभदे रहो। सो गुर करो जे बहुर न करना। सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना। उस विच ध्यान जोड़ो कि ध्यान दा मरकज बार बार बदलना ना पवे। सो जप करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। ओ जप करो जिस दे जप करदियां किसी होर जप की लोड़ पए ही ना, और इस तरह मरो कि बार बार न मरना पए। मैं अर्ज करा, जितने सरल शब्दां विच, जितने सौखे शब्दां विच और जितने सरल भाव नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां ये पंक्तियां असीं पढ़ लेंदे हां, सुन लेंदे हां, इहदे च इतनी सरलता नहीं है। इस सदी दे च सियाणे पुरुष कह रहे हैं कि सिख जगत नूं बड़ी मुश्किल नाल बाणी सुनन दी जाच आ रही है। सिर्फ कहंदे इस तो पिछे चले जाइए, बाणी नूं सुनन दा समा भी नहीं सी, बाणी नूं सुनन दियां रुचियां भी नहीं सन, बाणी नूं सुनन दा माहौल भी नहीं सी। सारा सिख संघर्ष दे च लंघिया। लड़ाई झगड़े जंग जदल भज दौड़ और हिजरत, एक थां तो दूसरी थां, दूसरी थां तो तीसरी थां। गुरु नानक देव जी महाराज तो लेके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक, फिर उस तो बाद 100 साल तक सिख जगत का इतिहास भज दौड़ का इतिहास रहा। इस सदी दे इसी सदी दे गुरबाणी सुनन का शौक वधिया है। पर प्रिंसिपल साहब सिंह कहते सन, अजे समझण का शौक नहीं जागया। ये शौक अजे नहीं पैदा होया व्यापक तौर पर। तो चूंकि समझण का शौक अजे नहीं पैदा होया, यही कारण है कि बाकी धर्मां की तरह इस धर्म दे भी पखंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ईसा ने कदी नहीं सोचा होगा कि मेरे नाम ते खुदा दे नाम ते जिहड़ी मेरी उम्मत है, ये 2 हिस्सियां तकसीम हो जाए तो वह 2 हिस्से फिर हजारां तकसीम हो जान। रोमन कैथोलिक ते प्रोटेस्टेंट ये 2 वड्डे रूप ने, पर इन्हां दियां सैकड़े शाखा ने। ईसा ने इस तरह नहीं सोचा होगा। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब दे ते ख्वाब दे च भी गल नहीं होगी कि मेरे नाम ते मुसलमान 3 हिस्सों तकसीम हो जान ते फिर 72 फिरके बन जान। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, इस्लाम दे 72 टोले ने और एक 73वां होर पैदा हो गया, कादियां, पंजाब दा शहर कादियां। उथों 3 वड्डे ने, केड़े? शिया, सुन्नी, मिर्ज़ई। और बड़ा भारी मतभेद है। मुहम्मद साहब दे नां ते इन्हां तिन्नां दे खून खराबा साल दे साल होंदा है। मुहर्रम दे दिनां विच
हर साल हिंदुस्तान दे विच, पाकिस्तान दे विच, बंगलादेश दे विच, ईरान अफगानिस्तान दे विच शिया सुन्नी फसाद हो जाते हैं हर साल। और उन्हां दिनां उत्थों दियां सरकारां नूं बड़ी चौकसी रखनी पैंदी है, लड़ पैंदे ने। एक कहंदा है मुहम्मद ने यह आखिया सी, एक कहंदा है यह आखिया सी, और दोहां दा हंकार परबल जद हंकार नूं अगे सामने रख दईए तो सच की है झूठ की है इहदा निर्णय करना औखा हो जाता है। जब अपने संस्कारां नूं ते अपने हठ नूं अगे रख दईए, अपना कट्टरपना अगे रख दईए, तो फिर सच की है झूठ की है इहदा निर्णय करना औखा हो जाता है। तो अज तक निर्णय नहीं हो सका सुन्नी ठीक ने, शिया ठीक ने कि मिर्जाई ठीक ने, और तिन्हां दा खून खराबा और 72 फिरके इन्हां दे बहुत वड्डे 73वां फिरका ये मिर्जाई। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा मिर्जाइयां दे उत्ते जिस ढंग नाल पाकिस्तान दे जुल्म होया वो बेचारे हिजरत करके आले दुआले मुल्कां च भजे ने, उत्थों वो भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तलावत करते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन सुन्नी उन्होंने मुसलमान मनन नूं तैयार नहीं। शिया भी रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तलावत करते हैं, हज ते भी जाते हैं। सुन्नी उन्होंने मुसलमान मनन नूं तैयार नहीं। शिया सुन्नियां नूं मुसलमान मनन नूं तैयार नहीं। इराक सारा सुन्नी है, ईरान सारा शिया है। जंग दे आर्थिक कारण ते सन, सियासी कारण ते सन, पर 9 साल दी जंग दा एक मजहबी कारण भी सी कि ईरान सारे दा सारा शिया है, इराक सारे दा सारा सुन्नी है, और इट पत्थर दा वैर। थोड़े जिहा शिया खुले मिजाज दे ने, जबकि तंग दायरा है सुनिया दा। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, भावें ये 9 साल जो जंग लड़ी गई इराक ते ईरान दी, लखा ईरानी मर गए, लखा इराकी मर गए। ये जंग भावें सियासी सी, भावें आर्थिक सी, इलाके दी सी जिथों तेल निकलता है, लेकिन इस दे उत्ते मजहबी जंग की मोहर लगी हुई सी। वो शिया सने सुन्नी ने। भुल के भी कभी इस तरह नहीं सोचे होना इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब ने कि मेरे नाम दिते 72 टोले बन जान और 3 वड्डे फिरके बन जान, शिया सुन्नी मिर्जाई। अगां चलिए, मच्छंदर नाथ ने एक पंथ नूं जन्म दिता, जोगी। इस तो पहले योग शब्द ते मौजूद सी। योग का मतलब सी जोड़, पर योगियां दे पंथ दे जन्मदाता मच्छंदर नाथ ने, उसदे वड्डे प्रचारक गोरखनाथ ने। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, गोरख दे नाम ते ही बहुत वड्डा शहर है गोरखपुर, और योगी गोरख करके ही नेपालियां नूं गोरखा कहंदे ने। गोरखा क्यों कहंदे ने? गोरख नूं पूजण वाले, गोरख नूं गुरु मनण वाले, गोरख दी परिक्रमा करन वाले। गोरखनाथ नूं नेपाल विच बड़ी कामयाबी मिली सी। सारा नेपाल झुक गया सी गोरख दे अगों। उदों इन्हां लकब मिल गया गोरखे, इते गोरखे ने, इते गोरख दे पिछे चलने वाले ने। इन्होंने ते गोरख दी मत अपना ली। गोरखपुर नेपाल दी सरहद ते है, और उस शहर नूं, जो शहर इंज कह लो गोरख दे नाम ते ही वसया, क्योंकि बहुत जोगी आके उत्थे वसे और प्रचार दा उन्होंने केंद्र बनाया। आप दूर क्यों जाओ, जिसनों असी नानक मथा करके कहने हैं, जो बहुत वड्डा स्थान है, सिख जगत का तीर्थ है, ये नानक मते तो पहले गोरख मता सी। शायद जिन्होंने इतिहास पढ़िया ते सुनिया।
ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਮਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੁਮਾਈਓਂ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਦ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਭਜਨ ਦੇ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ, ਠੰਡ ਭਜਨ ਦੇ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਮਤਾ, ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਰਮਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਰਹੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹੱਸ ਜੋਗੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ 2 ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 2 ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ, ਆਖਿਆ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਹੈ। ਔਰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ 2 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋਗ ਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਮੁੰਦਰਾ ਛੋਲੀ ਖਿੰਤਾ, ਬਾਹਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕ ਸਰੇਵੋ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੰਥਾ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀ। ਗੋਰਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਝੋਲੀ ਖਿੰਤਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਾ ਲਓ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਝੋਲੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਤਨ ਤੇ ਖਿੰਤਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਖੱਪਰ ਵੀ ਲੱਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਲਾਲਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਉਮਤ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟੋਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।
ਆਖਿਆ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੋਰਖ ਦੇ ਚੇਲਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਕ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਰੀ ਸੁਪਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੋਕੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਸੁਪਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇ, ਰਸ ਮਿਲੇ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਤਨੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਖਿਆ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਆਖਿਆ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਮਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋਗੀ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਨ ਬਹਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੁਪਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਫਲ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀ ਝੁਕੇ ਨੇ, ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਧਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪੜੋ, ਜੋ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਕੋਲ। ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਈਏ, ਮਦਦ ਦੇਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਠੱਗੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਜਣ ਦੇ ਤੋਤੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਖਸ਼ਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਦਮ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਸਕੇ ਐਸੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਡਾਕੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ।
तुसी आखोगे अजीबो गरीब गल मैं सतगुर की हजूरी च कह रहा कि जिहड़े गुण डाकू कोल ने उही गुण संत कोल ने। संत अपने जीवन बारे बड़ा सावधान होता है, कोई गलत ख्याल मेरे मन विच ना आ जाए, कोई गलत कर्म मेरे हत्थां नूं ना पकड़ लवे, कोई गलत दिशा मेरे पैरां नूं ना पकड़ लवे, कोई गलत बोल मेरी जबान ते ना सवार हो जाए। सुचेत होंदा है डाकू, बड़ा सुचेत होंदा है किधर मैं पकड़ दे च ना आ जावां, हत्थां च हथकड़ियां पै जाण, पैरां च बेड़ियां पै जाण। बड़ा सुचेत होंदा है, बड़ा सावधान होंदा है। साधु निडर होंदा है, भय तो रहत हो जाता है। और मैं अर्ज करा साधु खतरियां नाल खेड़दा है, इंज कह लो, रिस्क लैंदा है। कदी नाम अभ्यास जिहड़े करदे ने, एक अवस्था ऐसी भी बनती है जिवें मनुख सोचता है, अंदर महसूस करता मैं तो मरण लगा, खत्म होने लगा। थोड़े सामने इसका निखेड़ा करांगे। अभ्यासी उत्थे भी खतरा मुल लैंदा, कोई गल नहीं, मरण लगे तो मरण सी। कहो कबीर मरण मन मानिया, मरना मन ने मन लिया, मरना ही है। भगत कबीर कहो कबीर मरण मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया। कबीर कहते जिस दिन का मरना कबूल किया है और मरने नूं वेख्या है, अमर जिंदगी मिल गई है, वो मरदे ही रहिंदे ने जिन्हां ने मरना कबूल नहीं किया। जीवन भर मरदे रहिंदे ने और कई जिंदगियां च मरदे रहिंदे ने। संत बड़ा सावधान है, डाकू बड़ा सावधान है। संत निर्भय है, डाकू भी बड़ा निर्भय है। अगर भयभीत होवे तो इतने बड़े खतरे डाकू मुल नहीं ले सकता है। संत अद्धी रात जद लंघदी है तो उद्यम करता है और अमृत वेले प्रभु नाल जुड़न की कोशिश करता है। यकीन जानो डाकू भी डाका उसे वक्त ही मार देन जब सारी दुनिया सुती पई होंदी। डकैत उसे समय डाके मार देन। संत अमृत वेले जागदा है, डाकू अमृत वेले जागदा है। जागण का समा भी इको है। संत फुर्तीला बड़ा है, आलसी नहीं है। और आलसी मनुख संत हो भी नहीं सकता। डाकू बड़ा फुर्तीला है, आलसी बिल्कुल नहीं है। बुनियादी गुण संत ते डाकू दे इको ही ने, फर्क सिर्फ इतना है, एक ऊपर चढ़ रहा है, एक थल्ले ले रहा है, बस इन्नी गल है। एक अपनी शक्ति नूं वरत रहा है ऊपर उठण दे, एक अपनी शक्ति नूं वरत रहा है थल्ले लैण दे। इन्हां दोहां नूं गुरु नानक ने चुनिया है। इन्हां दोहां नूं थां दित्ती अपने हिरदे च। ठग नूं भी, साधु नूं भी, सिद्धां नूं अपने हिरदे च थां दित्ती है, राक्षसां नूं अपने हिरदे च थां दित्ती है। क्यों? दोहां दी जिंदगी च गति है, दोवें चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना, एक ऊपर उठ रहा है, एक थल्ले। पर जिहड़ा विचकार पौड़ियां दे बैठ गया, ना ऊपर उठदा है ना थल्ले, और प्रण भी कर बैठा, नहीं जाना, ना ऊपर जाना ना थल्ले। गुरु नानक ने देखा इत्थे समा खराब करना है, नहीं तो ऊपर उठना चाहता है ना थल्ले। इसकी तो दिशा ही कोई नहीं है, इतने किसी पासे जाना ही नहीं चाहता। तो इत्थे की समा खर्च करना, इत्थे की वक्त जाया करना। तो गुरु नानक ने मुल्तान नूं चुनिया, मुल्तान जाना है उचेचा। कारण मुल्तान दियां कुछ चीजां मशहूर सन और मुल्तान बारे कहावत है, चार चीज है तोहफा है मुल्तान। मुल्तान दियां चार चीजां तोहफा ने। देश की वंड तो पहले, हिंदुस्तान की वंड तो पहले मुल्तान सब तो गर्म शहर सी। अज सब तो गर्म गया या नागपुर नूं मन लेंदे ने। अज सब तो ज्यादा गर्मी, सब तो ज्यादा दर्जा हरारत गया दे च हो जाता है, बिहार। उस जमाने च मुल्तान
चार चीज तोहफा है मुल्तान, गर्द गरमा गदागर गोरिस्तान। चार चीजा, गर्द रेत दे टिब्बे ही सन, मरूथल, हनेरियां आंदियां सन, रेत उड़दी सी, और ऐन शहर दे उत्ते पैंदी सी रेत। गर्मा बड़ी भयंकर गर्मी, गदागर फकीर, मरूथल बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, साधु बहुत ज्यादा ने, फकीर बहुत ज्यादा ने। ताई ते कहावत पर चलत हो गई, पीरीपुर मुल्तान। फकीरां नाल भरे होया, साधुआं नाल भरे होया, गली गली साधुआं दे डेरे। और आप सुन के हैरान होवोगे, सिख जगत दे अजे भी 15-20 डेरे मुल्तान दे साधुआं दे ने, सिख जगत दे। हरियाणे दे कुछ, पंजाब दे कुछ, दिल्ली दे पिछों मुल्तान तो आए ने सारे। गर्द गरमा गदागर गोरिस्तान, कबरा, क्योंकि जिहड़ा फकीर चलाना कर जांदा सी उसदा मकबरा उत्थे शहर दे गली गली च मकबरे, गली गली च कबरां, गली गली च फकीर, गली गली च घटा मिट्टी, उड़दी हुई धूड़ और गर्मी। फकीरां दा गढ़ सी मुल्तान। चले गए गुरु नानक, अजे शहर दे च पहुंचे नहीं, फकीरां नूं खबर पै गई फकीर आ रहा है, और वक़्त दा चोटी दा फकीर आ रहा है। और ऐसा फकीर आ रहा है जो बोल के भी विचार करता है, जो इशारियां नाल भी विचार करता है। ऐसा फकीर आ रहा है जो बेशतर भाषावां दे च बोलदा है। गुरु नानक अरब दे च अरबी बोले, ईरान दे च पर्शियन बोले, अफगानिस्तान दे च पश्तो बोले, और 68 तीर्थां दे ब्राह्मणां नाल गुरु नानक संस्कृत बोले, और देश के वख-वख प्रांतां दे च गुरु नानक देव जी लोकल बोली च बोले। यही कारण है कि गुरु नानक दी बाणी एक भाषा दे च नहीं है। कोई एक भाषा दा पंडित गुरु नानक दी बाणी दे अर्थ नहीं कर सकता। गुरु नानक दी बाणी नूं समझण लई उन्होंने संस्कृत आनी चाहिए है, ब्रिज भाषा आनी चाहिए है, अरबी फारसी आनी चाहिए है, थोड़ा जिहा उसनूं जो है पश्तो दा बोध होवे, फिर उन्होंने कश्मीरी भी आउंदी होवे, पंजाबी भी आउंदी होवे, सिंधी भी आउंदी होवे, बंगाली दा भी बोध होवे, मराठी दा बोध होवे, तां जाके किधरे गुरु नानक दी बाणी दे अर्थ करे। सतगुरु दी खूबी। पातशाह शहर दे बाहर एक बगीची सी, उत्थे बैठ गए। जाना है फकीरां कोल, ये पता है सतगुरु नूं, और ये फकीर केड़े केड़े प्रश्न करनगे ये भी सतगुरु नूं पता है, और ये फकीर मैनू बर्दाश्त नहीं करनगे ये भी सतगुरु नूं पता है। ईरान के सूफी संत शेख सादी ने एक कहानी लिखी है कि हनेरे ने एक दिन खुदा दे दरबार दे च फरियाद की थी और आख्या, ऐ खुदावन ताला मैनू बचाओ, एक दुश्मन मेरे पिछे हाथ धो के पै गया, मैनू टिकण ही नहीं देंदा। कौन है? सूरज, ये मेरा दुश्मन है, बुलाओ इसको। ये मेरा पक्का वैरी बन गया, पक्का दुश्मन, मेरी होंद मिटाना चाहता है। कहते ने खुदा ने हनेरे नू तसल्ली दी, तू जा, मैं सूरज कोल पूछांगा। इस फकीर ने तंजी लहजे दे कहानी लिखी है। खुदा ने सूरज नू तलब किया ते पूछया, तू हाथ धो के हनेरे दे पिछे क्यों पे है, क्यों दुश्मनी कमांदा है उहदे नाल? ते हाथ जोड़ के सूरज ने आख्या, खुदा मैं ते कदी हनेरा वेख्या ही नहीं, मैं उहदे नाल दुश्मनी क्यों करांगा, मैं तो वेख्या ही नहीं, मैं तो जानदा भी नहीं। जिन्हों मैं जानदा नहीं उहदे नाल मेरी की दी दुश्मनी, जिन्हों मैं वेख्या नहीं उन्होंने मैं की मारांगा। पर कीता की जाए, सूरज दी होंद हनेरा रहन नहीं देंदी, गुरु नानक दी होंद पखंड नूं रहन नहीं देंदी, झूठ नूं रहन नहीं देंदी, धोखियां नूं रहन नहीं देंदी। तो धोखा रहना चाहता है, पखंड रहना चाहता है, झूठ रहना चाहता है, फोकी पूजा प्रतिष्ठा रहना चाहती है, डरदी है।
तो मैं अर्ज करा, पता है उत्थे फकीरां ने मता पकाया, सारे फकीरां ने, और इस मते दे सारे सहमत ने। एक फकीर ने भी उस मते की विरोधता नहीं की थी। मता की पकाया, कोई जुगत तलाश करो कि गुरु नानक मुल्तान विच नहीं आने चाहिए। गुरु नानक आ गए तो असीं उजड़ जावांगे। सूरज उदय होया तो हनेरा कित्थे रहेगा। फकीरी बाणा सी उन्हां कोल, फकीर नहीं सन। फकीरी लिबास सी उन्हां कोल, फकीर नहीं सी। संत पणे दा भेख सी उन्हां कोल, संत नहीं सन। साधुआं दा लिबास सी, साधु नहीं सन। अगर साधु होंदे तो साधु नूं गलवकड़ी च लैणा सी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, साधु नहीं सन, बाणा सी। और ऐसा हो जाता है, जे सोना है तो मुलम्मा भी है, हीरे ने तो कच भी है, जे चंदन है तो किक्कर भी है, जे संगे मरमर है तो फिर आम पत्थर भी है, जे सच है तो झूठ भी है, जे वाकई धर्म है तो धर्म के नाते पखंड भी है। साधुआं ने मथा पकाया और सारियां दी सहमति, गुरु नानक नहीं आने चाहिए। कम से कम मुल्तान देश ते उन्हां दा दाखला नहीं होना चाहिए। पर सारे फकीर ने कहंदे जबान नाल किवें आखीए, मुंह नाल किवें आखीए, क्योंकि साधना करते सन, आखिर नमाज पढ़ते सन, और उहदे चलो कुछ ना कुछ इतनी समझ ते आ गई सी कि महफिल विच और किसी फकीर नाल किस तरह की गल करनी है। यह ढंग उन्होंने आ गया सी, इतना तो उन्होंने पता सी। मुंह नाल किस तरह आखिए तुसी मुल्तान दे च ना आओ। आम बंदा होंदा तो शायद मुंह नाल भी कह देंदा, कुबड़ होंदा, ना आओ, लोड़ नहीं थोड़ी। पर फकीर सन, मकबरियां ते बैठे सन, इबादत गाहां दे बैठे सन, एक एक दे हजारां मुरीद सन, चेले सन, आले दुआले तक उन्हां दी पहुंच सी और सारा पंजाब उन्हां नूं पूजदा सी। तो शर्म आई, जबान नाल किवें कही है गुरु नानक मुल्तान दे च ना आओ। तो भरे होया दुध कटोरा, सैन बहस, इशारियां दी चर्चा, इशारे नाल कहना है। दुध दा भरिया होया कटोरा एक मन्ने पन्ने फकीर दे हथ च पकड़ाया, आखे लै जा। ज्यों गुरु नानक दे कदमां दे च रखिया। और मैं समझदा जन्म साखी बनी है, मरदाने करके किधरे ना आंदा, ये प्रश्न ही ना करदा ते गुरु नानक ने कुछ दसना नहीं सी ते जन्म साखी बननी नहीं सी। ये भी मैं अर्ज कर दे, ये जो कथा बन गई मरदाने करके बन गई। सतगुरु ने मरदाने नूं कहा, उस सामने चंबेली दा फुल तोड़ के लिया। उस बगीची दे च फुल गुलाब दे भी है सन, बड़े सोहने, गेंदा भी बड़े आखड़े आया सी, अनार कली भी सी। जो कवि संतोख सिंह जी ने उस बगीचे का खुलासा किया, बगीचा तो बड़ा सुंदर सी, उहदे च बहुत कुछ सी। पर साहब कहते नहीं, वो जिहड़ी चंबेली है वो तू तोड़ के लिया फुल। हैरान मरदाना भी है, इन्ने सोहने सोहने होर फुल, चंबेली का फुल खूबसूरत नहीं, लेकिन चंबेली के फुल विच महक बड़ी आउंदी है, खुशबू बड़ी है। चंबेली दे फुल का वजन नहीं आता, बिल्कुल नहीं, आकार भी वड्डा नहीं। फुल तोड़ लिया, एक चंबेली का फुल कटोरे दे च रख दिता और सतगुरु ने हाथ जोड़ दिते। सियाणे फकीर नूं भेजिया सी, इशारा समझ गया। इनू कहंदे ने सैन बहस, सैन चर्चा, इशारियां दी चर्चा। उन्हें कटोरा चुक लिया वापस। मरदाना पुछदा, बाबा इत्थे भी मैनू समझ नहीं आई, मैं समझदा गलबात ते थोड़ी हो गई, चर्चा ते हो गई, उन्होंने कुछ आख्या, तुसी भी कुछ आख्या।
उन्होंने की आख्या है, पातशाह दसो, तुसी की आख्या है, महाराज मैनू दसो। सतगुरु कहते हैं मरदाने, उन्होंने ये आख्या है, शहर लबालब भरिया होया फकीरां नाल, इंज जिवें एक कटोरा दुध नाल भरिया होया, होर दुध लई थां नहीं, होर फकीर लई थां नहीं है, ना आओ, वापस जाओ। मरदाना कहंदा मैं ते समझिया सी मुल्तान दे फकीर महान ने, अजे आपां शहर विच भी नहीं पहुंचे ते इत्थे दुध ले आए ने, ते गल ही कुछ होर। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, मंसूर ने किसी वक्त कहा सी, किसी नूं मारना होवे बेइज्जत करके भी मारिया जा सकता है, इज्जत दे के भी मारिया जा सकता है। किसी नूं मारना होवे रो के भी मारिया जा सकता है, हंस के भी मारिया जा सकता है। किसी नूं मारना होवे कुछ खो के भी मारिया जा सकता है, कुछ दे के भी मारिया जा सकता है। और किसी नूं मारना होवे तो बोलां नाल भी मारिया जा सकता है, इशारियां नाल भी मारिया जा सकता है। फर्क सिर्फ इतनी है कि उसकी भावना की है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, जद शिबली ने फुल मारिया सी मंसूर नूं, चीख निकल गई सी मंसूर दी। रोंदा होया शिबली कोल गया, आख्या हद हो गई, तेनू पत्थर पै रहे सन, तू हसदा रहा, तेनू चारों पासे तो लोकी पत्थर मार रहे सन, तू हस रहा सी। ते मैं ये सोचा कि मैं कुछ ना मारिया तो मैं पकड़िया जावांगा, थोड़ा साथी गिणिया जावांगा, तो मैं तो सिर्फ एक फुल मारे, तू रो उठे हैं, मेरा फुल तेरे मत्थे ते लगे है, तू चीख उठे हैं, ऐसा क्यों? मंसूर कहता है, ऐ मेरे मित्र, सवाल यह नहीं कि किसी ने पत्थर मारे ने कि किसी ने फुल मारे है। मारे तू फुल मैनू मारे है, भेट नहीं कीता, तू फुल नजराना नहीं कीता, मारे है। मारन नाल ते चोट लगदी है। जिन्हां ने मैनू पत्थर मारे उन्होंने मेरे तन नू जख्मी कीता, क्योंकि उन्हां दे पत्थरां दी पहुंच मेरे तन तक सी, मेरे मन तक नहीं सी। पर तू फुल मारे बहुत गहरा चला गया, ये सट मेरे मन ते लगी है। क्यों? तू मेरा दोस्त है, तू समझना है कि मेरी अवस्था की है, तो फिर भी तू मैनू मारे। सवाल ही नहीं कि तू पत्थर मारे है कि फुल मारे है, पर मारे। फुल भेंट नहीं कीता, फुल अर्पण नहीं कीता, फुल मारे। और उत्थे ही मंसूर ने कहा सी, मारना होवे किसे नू ऐ शिबली, बेइज्जत करके भी मारिया जा सकता है, इज्जत दे के भी मारिया जा सकता है, अपमान करके भी मारिया जा सकता है, सन्मान करके भी मारिया जा सकता है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, उस कटोरे दे ऊपर एक छोटा जिहा फुल जिहदा कोई आकार नहीं, वजन नहीं, फैलिया होया नहीं, बोझल नहीं, महक ही महक है, ये रखे है गुरु नानक ने। मरदाना पूछता है, पातशाह उन्होंने तो यह कह दिता, ये शहर इंज फकीरां नाल भरिया होया है जिवें कटोरा दुध नाल, होर दुध लई थां नहीं, होर फकीर लई थां नहीं। तुसी की जवाब दिता है? मरदाने मैं ये आख्या, मेरे होण नाल किसे दा दुध डुलेगा नहीं, मैं किसे दा दुध नहीं डोलांगा, मैं इंज रवांगा मुल्तान दे जिवें इस कटोरे दे चंबेली दा फुल, महक भी देंगा, सुगंधी भी देंगा, पर मैं किसे दा दुध डोलांगा नहीं, किसे दा अपमान नहीं करांगा, किसे दा सन्मान खोवांगा नहीं, किसे दी गद्दी दी मैनू लोड़ नहीं, किसे दा सन्मान मैनू नहीं चाहिए। मैं तो इंज रवांगा जिवें चंबेली दा फुल, महक भी देंगा और अपनी थां आप बनावांगा। सतगुरु इत्थों इशारतन कह गए, रहना होवे जगत दे बोझ बन के ना रहना, सिर दा भार ना बनना। कई दफा ऐसा होता है
एक भरा दे सिर दा बोझ बन जाता है, भार बन जाता है, बर्दाश्त करना औखा हो जाता है। कई दफा ऐसा होता है औलाद मां बाप के सिर दा बोझ बन जाती है, भार सहन करना औखा हो जाता है। और गुस्ताखी माफ कई दफा मां बाप ये भी बोझ बन जाते हैं। इतना बोझ, इतना भार कि कई दफा पुत्र लिए चुकना औखा हो जाता है। कई दफा मित्र दे सिर दा भार बन जाता है। और कई दफा ऐसा होता है कोई राजा कोई हुक्मरान किसी देश का प्रजा के सिर का बोझ बन जाता है, उन्होंने चुक के रखना उन्होंने बिठा के रखना औखा हो जाता है। और जब सिर के उत्ते भार वध जाए तो सिर हिल जाते हैं। सिर का हिलना की है? इनकार करते हैं, हिल जाते हैं सिर, भार बहुत है, नहीं कबूल है, नहीं बर्दाश्त। मरदानिया में यह आख्या है अगर किसी के सिर ते भी बैठना हो तो चंबेली के फुल की तरह, ताकि किसी का सिर हिले ना, उन्होंने महक मिलती रहे, बोझ बन के ना रहना, भार बन के ना रहना। मैं तो उन्होंने यह जवाब दिता है। दो गुलाब के फुलों के राही जोगियां ने गुरु नानक देव जी महाराज के सामने यह विचार रखी है, जोग मत धारण करो, ये रिद्धियां सिद्धियां की सुगंधी है, ये संसारिक पूजा प्रतिष्ठा की सुहापन है, सुंदरता है। मरदानिया में वापस कीते ने मैं आख्या है कि रिद्धि सिद्धियां की सुगंधी है, मैं मनदा, क्योंकि तांत्रिक योगा है और वो तांत्रिक योग रिद्धि सिद्धियां की प्राप्ति लई है, मैं मनदा है। ये संसारिक पूजा प्रतिष्ठा की सुहापन भी है, सुंदरता भी है, पर ए जोगियो ये नाम का फल नहीं है। नानक उस फुल का पुजारी है जिहदे फल भी हो। वापस थानू कबूल है तो मैं वो फुल भी दे सकदा जिहदे फल है। उत्थे जोगी झुके ने, गोरख मते का नाम पे है नानक मता। बहुत शानदार सुंदर स्थान है, पहाड़ों की गोद विच बनिया होया, हिमालय की तलहटी। और करीबन पहाड़ी लोग दिवाली वाले दिन उत्थे जो है आउंदे ने। मैं अर्ज कर रहा सी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के कुछ बोल थोड़े सामने एक दफा दोहरावां तो फिर खुलासा। फिर सो गुर करो जे बहुर न करना, सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना, सो जप करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। वो मरना की है, वो जप की है, वो ध्यान की है, वो गुरु की है, जिन्हें एक दफा धारण करिए तो हो नवे नवे की लोड़ ना पवे। ये अपने आप दे समा ते खुलासा मंगदा है। मैं कल सवेरे के दीवान थोड़े सामने इन्हां पंक्तियां का खुलासा करांगा। चेते तुसी रखना, सो गुर करो जे बहुर न करना, सो ध्यान धरो जे बहुर न धरना, सो जप करो जे बहुर न करना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना। विचार का लाभ जी के सामने टिकाऊ नाल आपने सरन किया। सतगुरु मेहर करन, बख्शिश करन, गुरबाणी की विचार हिरदे च वसान, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।